यहाँ पार्टी शुरू हो गई है और यहाँ नान वगैरह सब शुरू हो गई, दिखाती हूँ। नान वगैरह सब सीख रही है और मेरा पूरा स्टाफ। आज मॉर्निंग से मैं यहीं पर हूँ कि यहाँ काम है, तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सर भी बहुत दर्द हो रहा है, पर काम ज़्यादा है तो देखना पड़ता है। हस्बैंड सब देखते हैं, मैं यहीं पे ही अभी बैठी हुई हूँ, तो सारा कुछ देखना पड़ता है मुझे भी। तो आज का जो भी प्रोग्राम होगा मैं दिखाऊँगी। पार्टी हो गई है खत्म, मतलब रात की। फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 5 और ये मैंने लंच पैकेट रेडी कर दिए हैं और ये बहनों के डब्बे लगे हैं। सुबह मॉर्निंग का ये सारे लंच पैकेट रेडी हुए हैं। दोस्तों, पार्टी लगभग ख़त्म हो चुकी है रात का। तो रात के बस जो बाकी है, जो रात में होता है, जैसे चाय वगैरह और जो सारा समेटना होता है, वो सब सही के सब समेट रही हूँ। और इसके बाद लास्ट में आता है ये लंच पैकेट रेडी करना, तो उसको मैं रेडी कर रही हूँ। और टाइम हो रहा है लगभग 2 बज रहा है। तो रात देखिए, रात के 2 बजे तक क्या मैं, मतलब जब तक काम होता है तब तक मैं मैनेज करती हूँ, खुद भी हेल्प करती हूँ। तो क्योंकि ये मेरा खुद का काम है, तो फिर मैं दूसरों को वो क्यों करूँ, तो मैं खुद से जितना हो सकता है मैं करती हूँ। तो आज आप देख सकते हैं, मैं ना आपको दिखा रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, बट ये मेरा काम है तो ये मैं करूँगी। तो रात को मैं बैठ के लंच पैकेट में स्लिप लगा रही हूँ, हेल्प हो जाती है, जल्दी जल्दी हो जाता है, सब अच्छे से हो जाता है। और क्योंकि मेरा तो ये बिज़नेस है ही है, तो मेरे काम में थोड़ी सी रहती कि मेरी रेपुटेशन भी ना थोड़ी डाउन है। लंच पैकेट रेडी हो रहा है और बाकी चीज़ें हो रही हैं, सब समेट रहा है। ये देखिए पूरा सा फैला हुआ है इस तरीके का। देखिए मैं किस तरीके से अपना घर अपना बिजनेस दोनों ही देखती हूँ एक साथ। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है, पर कोई नहीं, काम तो है, करना ही पड़ेगा। आप जान सकते हैं 2-3 दिन से मैं ज़्यादा ही बिज़ी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, पर अभी काम है तो करना ही पड़ेगा। तो अभी तो मैं साइड पे ही हूँ, मतलब जहाँ काम लगा है, जैसे अपना घर अपना बिजनेस से लौटने के बाद कैटरिंग के काम से फिर देखिए मैं घर पे खाना पीना बनाई। ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ। तो पार्टी से लौटने के बाद तो ये था कि खाना पीना बनाया, फिर टेंशन थी मुझे थोड़ी सी टेंशन भी थी किसी बात, ज़्यादा थकी हुई थी। और अनायक हैं इस समय पेपर, तो 4 तारीख से स्टार्ट है पेपर, तो सिलेबस भी मिला, तो इस बात की भी टेंशन थी कि मुझे अनाया को भी पढ़ाना है, उसके पेपर की भी प्रिपरेशन करवानी, तैयारी करवानी। तो सब बस यही है कि खाना पीना बनाने के बाद मैं ऊपर आई हूँ। मेरा छोटू चाचा गया है डबली, किसी की शादी है वहाँ पे। अच्छा। और पापा भी। बस यही है कि अनाया को बैठ के मैं पढ़ा रही हूँ इस समय, और फिर इधर लगा हुआ है काम, ठीक 2 दिन बाद फिर से लगा हुआ है। तो बस यही है कि अभी थकान उतरी भी नहीं, घर में भी थोड़े काम थे, उसको सबको फिनिश किया, ख़त्म किया, खाना पीना बनाया। वहाँ से आने के बाद फिर ऊपर मौसम भी बहुत चेंज हो रहा है, ठंडक ठंडक हो रही है, तो बच्चों और हम लोग दोनों को ही बहुत ज़्यादा थकान है। तो बस यही, अभी थकान उतरी नहीं, घर के काम भी सारे निपटाने होते हैं टाइम टू टाइम। और अनाया की भी पढ़ाई की भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि अनाया का पेपर लगे हुए हैं, तो पेपर लगे हुए, उसकी पूरी तैयारी करवानी। तो बस वही मैं उसकी सारी तैयारियां करवा रही हूँ उसके, कि 4 तारीख से पेपर स्टार्ट है, तो उसके डे बाय डे जो भी पेपर हैं उसकी पूरी प्रिपरेशन करवा दूँ, तैयारी करवा दूँ। तो मेरा बस यही है कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल करती हूँ, मैनेज करती हूँ, कि अपना घर अपना बिज़नेस कैटरिंग का और अनाया का स्कूल वर्क, ये सारी चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर फिर भी मैं मैनेज करती हूँ कैसे करके। और थकान और ये सब चीज़ें तो कभी नहीं जाएंगी, क्योंकि काम जब तक रहेगा तब तक थकान लगी रहेगी। सो देखिए अनाया भी यहाँ बैठे पढ़ रही हैं, उसके बाद अब थोड़ी देर बाद मम्मी क्या कह ही रहेगी, क्या कह के रहेंगी, हमें सोना है, हमें सोना है। तो मम्मा भी यही कहेगी कि आपको सोना है, आप लंच करिएगा, इसके बाद सोइएगा, अपना भी पढ़ाई अपना पूरा फिनिश करिए, ठीक है, पेपर की तैयारी करिए, इसके बाद मम्मा आपको सुलाएगी, ठीक है।
तो बस यही है। अनाया मेरी बहुत ज़्यादा समझदार। मैं अनाया को छोड़ के चली जाती हूँ तो यहाँ वो अपने दादी पापा के साथ, उसकी बुआ भी थी, उसका भाई भी था, तो उनके साथ रुकी हुई थी। तो मुझे थोड़ी टेंशन भी नहीं थी, बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना पता, सोच टेंशन रहती कि पता नहीं अनाया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, ठीक से खाया कि नहीं खाया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शैतान है। मैं जब इसको बैठकाल के खिलाती हूँ तभी ये खाती है, वरना ये जल्दी खाती भी नहीं है। तो ये अपने मन का ही करती है अधिकतर। तो हालांकि इनकी बुआ और इनकी दादी लोग दोनों इनका ध्यान रखती हैं, फिर भी थोड़ी बहुत टेंशन तो रहती है इनको लेके, बट कोई मेरे को आपको कुछ बताना है। हाँ बताइए। नहीं, ऐसे ही पहले रोको, वेट लो। अपनी बेटी से, मेरी बेटी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती है मेरी बेटी मम्मा से प्यार, कितना प्यार करती है हाँ, बहुत अच्छा वाला प्यार करती है। मम्मा भी बाबू से बहुत अच्छा वाला प्यार करती है। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा समझदार है, परेशान भी नहीं करती। बट रात में फ़ोन करके कह रही थी मम्मा आप कब आओगी, मम्मा आप कब आओगी। मम्मा वहाँ पे थी ना जहाँ साइड पे काम लगा था, तो ये कॉल करके मुझे कह रही थी मम्मा आप कब आओगी। रात को 3 साढ़े 3 बजे करीबन इनका कॉल आया, तो हमने कहा बेटा मैं सुबह आऊँगी, आप जब तक आप अपना आराम करो। तो सुबह जल्दी जल्दी सारा काम निपटा के, मतलब वहाँ का गेस्ट हाउस का सारा पैकअप करके मैं वापस आ गई। फिर आई घर के सारे काम, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। फिर घर आई, घर में सारी चीज़ों की सेटिंग करी, फिर नहाया धोया, फिर नाश्ता बनाया, खाना बनाया। मम्मी मत पढ़ाई।